हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन सब के बारे में देख लिया था। और आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्लास 9 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा? बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है और यहाँ से हमारा एक कोई भी चीज है, पार्टिकल ए नाम दे देते हैं, कोई ए चीज है, वो यहाँ से यहाँ तक जाती है बी तक। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसकी दूरी है 2 मीटर, इसकी दूरी है 2 मीटर, इस पॉइंट की दूरी है 2 मीटर, इस पॉइंट की दूरी है 2 मीटर, इस पॉइंट की भी दूरी है 2 मीटर। ठीक है, तो वो टोटल क्या करता है कि पॉइंट बी पर जाता है। तो नाम दे देते हैं कोई भी नाम। एक बॉय है, मान लीजिए एक बॉय है, वो हमारा 10 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि पहले सेकंड जब चलता है, पहला सेकंड जैसे मान लीजिए यूं चल रहा है, पहला सेकंड चला तो पहले सेकंड में उसने कितना चला? 2 मीटर चला, 1 सेकंड। दूसरा सेकंड में भी वो ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। दूसरे सेकंड में भी उसने कितना चला? उसने फिर से 1 सेकंड में भी 2 मीटर चला। फिर तीसरे सेकंड में इतना चला, फिर उसने 2 मीटर चला तीसरे सेकंड में भी, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला। तो हर 2 मीटर 1 सेकंड में, 2 मीटर 1 सेकंड में, 2 मीटर 1 सेकंड में। तो उसका जो है पहले भी स्पीड सेम थी, 1 सेकंड में 2 मीटर, पहले भी 1 सेकंड में 2 मीटर, तो उसकी स्पीड एकदम सेम थी। तो वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मतलब बराबर बराबर सब कुछ चल रहा है। तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने समझ लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यही बॉय मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारा, और ये पॉइंट ए से हमारा एक बॉय जा रहा है पॉइंट बी पर। ठीक है, ये बॉय हमारा वही डिवीजन कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमारा बॉय अब क्या करता है? पहले कितना, अब ये स्टार्ट करता है चलना, पहले यूं जा रहा होता है, फिर बाद में वो चलते या फिर पहले यूं जा रहा होता है, पहले भाग रहा होता है, ऐसे भागते हुए जा रहा होता है, फिर बाद में चलते वो थक जाता है, तब वो धीरे धीरे यूं चलने लगता है। तो पहले उसने पहले सेकंड में मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकंड में भी उसने, फिर 1 सेकंड में उसने मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर तीसरे सेकंड में उसने कितना, मान लीजिए थक गया थोड़ा, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा, फिर बाद में वो आखिरी में वही अपना चलने लगा। ठीक है, फिर अगले सेकंड में भी वो धीरे धीरे चलने ही लगा। तो देखिए पहले यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में, फिर दूसरे में भी 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में, फिर तीसरे राउंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में गया, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर क्या हुआ? 2 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर, मतलब उसकी स्पीड घटती चली गई। फिर मान लीजिए कि और आगे जाएगा, वो थोड़ा थक गया था, अब और आगे जाएगा। तो ये पॉइंट अपना बी था, अब ये और आगे जाएगा। मान लीजिए जॉगिंग कर रहा था, पार्क में जॉगिंग कर रहा था, फिर वो थक गया थोड़ा, तो वो धीरे धीरे चलने लगा, फिर जब थक गया फिर बाद में वो थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो फिर वो तेज चलने लगा। ठीक है, तो फिर बाद में वो क्या करता है, मान लीजिए कि आपकी फिर से स्टार्ट करता है खूब तेज रनिंग करना, तो वो 6 मीटर 1 सेकंड में करता है, फिर अगले में 7 मीटर 1 सेकंड में करता है, फिर अगले में फिर
7 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 7 मीटर 1 सेकेंड में। तो मतलब एकदम बराबर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर चल रहा है। पहले यहाँ पे देखिए ये पूरा यूनिफॉर्म मोशन है, पूरा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे ये दोनों में भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये दोनों में भी यूनिफॉर्म मोशन। पर अगर इसका पूरा देखा जाए तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, पर टाइम तो एक ही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ये होता है हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हमारा स्पीड क्या होता है। स्पीड देख लीजिए, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। हमने बताया ना कि पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, यही हमारा स्पीड है, ठीक है। अब आप अपने गाड़ी में देखते होंगे, उसमें लगा होता है जो दिखाता है, ओडोमीटर होता है, वो दिखाता है कि ओडोमीटर नहीं स्पीडोमीटर होता है शायद, स्पीडोमीटर ओडोमीटर इसी में होता है। तो वो दिखाता है कि कितने किलोमीटर की स्पीड चल रही है। आप जैसे कहते हैं कि 60 की स्पीड चल रही है, तो मतलब वो 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में उसमें रहता है कि अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते रहे तो 60 किलोमीटर हम लोग चल जाएंगे अगर 1 घंटे तक इसको चलाते रहे। और वही अगर 100 की स्पीड जा रही हो तो उसका मतलब होता है कि गाड़ी अगर 1 घंटा इसी रफ्तार पे चलती रही तो वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। तो वो होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम बता दिया। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अब ये थोड़ी ना कहेंगे उसकी स्पीड 10, इसकी स्पीड मान लीजिए 40 की स्पीड है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। स्पीड है 40 की स्पीड है, अब स्पीड में कोई नॉर्थ की साउथ की डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो हमारी यूनिट होती है, जो डिसाइड की गई है, वो मीटर पर सेकंड है कि इतने मीटर पर सेकंड में यूनिट। वही देखिए 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, वही है यहाँ पे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए वही यहाँ पे 5/1, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ का इसका दिया हो कि 10 मीटर एक बॉडी ट्रैवल करती है 2 सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जाए कि 10 मीटर एक बॉडी ट्रैवल करती है 2 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड बताओ। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, देखिए पहले अच्छे से करके दिखाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर अपॉन में 2 सेकेंड, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्पीड निकाली जाती है। एवरेज स्पीड निकालनी है कि जैसे पूरी जर्नी, ये पूरी जर्नी थी, ये पूरी जर्नी थी हमारी, इसमें एवरेज स्पीड हमारी कितनी रही। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेकेंड हुए, तो मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है इसका फॉर्मूला। तो टोटल टाइम में हम लोग 9 सेकेंड लिख देंगे और ऊपर में जितना आएगा उसको लिख देंगे पूरा सबका ऐड करके, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, वही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड के बारे में था। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी हमारा कुछ नहीं होता है, बस स्पीड ही होती है, पर एक डायरेक्शन में होती है। जब हम एक स्पीड को डायरेक्शन बता देते हैं कि वो जा रहा है इतनी स्पीड से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो हमारी हो जाती है वेलोसिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्पीड को हम लोग डायरेक्शन में नहीं बताते, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्शन में बताते हैं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जैसे कि इसका तो सही रहेगा, पर जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बीच में ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई, अब इसमें टाइम कितना लगा, ठीक है। हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि जितना टाइम लगा है उतना तो रहेगा ही नीचे टाइम में। वेलोसिटी हो जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए
ये जो हमारी लाइन बनेगी ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो लाइन बनेगी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इतना घूम के क्यों जाओ, सबसे छोटा रास्ता चुन लो, इतना ही चले जाओ, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि जितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी उसको इतने में कितना चलने में लगा उतना टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल में आगे कर लेंगे एनसीईआरटी वाले में। फिर एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वही टोटल कर देंगे दोनों में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर हमारा एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप। हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी मान लीजिए 100 किलोमीटर चली हो, ठीक है, 100 किलोमीटर चली हो, फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ जाती है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर जाती है, फिर ये लौट के अपनी वापस इसी पोजीशन पे आ जाती है 50 किलोमीटर फिर ट्रेवल करके। तो हम तो कहेंगे कि उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, 50-50 100 हो जाएगा, पर उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ये भी कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पार्ट, ठीक है। तो मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ देते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन, और ये थी हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ दिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। पर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इन दोनों को क्या ही जोड़ेंगे, पॉइंट में क्या जोड़ देंगे, पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, कुछ नहीं जुड़ पाएगा। मतलब कोई भी इसमें आप कौन सी लाइन जोड़ देंगे, तो अपने ही में जीरो है, यानी कि इसमें तो ऐसे जुड़ सकती है, लाइन बन सकती है, पर इसमें नहीं बनेगी, तो ये हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर चल के भी इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। वहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप। कैसे, देखिए यह देख लीजिए, मान लीजिए कि इसको इतना 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 1 आवर लगा, ठीक है, 1 आवर लगा। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो था और 1 आवर लगा, और या फिर मान लीजिए कि कितना 2 आवर लग गया, 3 आवर लग गया, जितना आवर लग गया तो ये 2 आवर लगा। 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, 2 0 0, कुछ नहीं, तो जीरो ही आ गया। किसी भी नंबर का मतलब ये जीरो से डिवाइड कर देंगे तो कुछ नहीं, जीरो ही आता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो ऑन अ राउंड ट्रिप। तो ये सब था, आप समझ गए होंगे कैसे जीरो हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अपना आपका कोई सजेशन हो हम कैसे वीडियो बनाएं तो वो भी आप जरूर कमेंट में करिएगा, ठीक है।